हेलो मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, इस क्लास में आपको पाइथन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ट्रू फॉल्स से भी आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बेसिक्स रहेगा, थ्योरेटिकल और एमसीक्यू दोनों रहेगा। तो ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डिबगिंग। ठीक है, निम्न में से कौन डिबगिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? सेटअप, स्टेप ओवर, स्टेप आउट, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न मतलब डिबगिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा कौन सा नहीं है? सेटअप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ स्टेप टू रन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप के सही सीक्वेंस की पहचान करें। मतलब एक प्रोग्राम जो हमारा है उसका रन कराने का सही सीक्वेंस या सही सिंटैक्स क्या है, तो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे, फिर उसे कंपाइल करेंगे, फिर उसे लिंक करेंगे, लोड करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है क्या दिया है हमारा अगला क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देखते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस? तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऑब्जेक्ट कोड में सोर्स कोड का अनुवाद करता है। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में बदलता है। तो पाइथन में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर जो है हमारे ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में अनुवाद करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर इज टू, मतलब एक कंपाइलर का फंक्शन क्या है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। मतलब एक कंपाइलर का एक फंक्शन ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू द फ्रॉम सुटेबल फ्रॉम एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए उपयुक्त फॉर्म के निर्देशों का अनुवाद करता है हमारा कंपाइलर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज, मतलब एल्गोरिदम का आरेखण प्रस्तुतिकरण क्या है। मतलब हम एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायनेमिकली तरीके से, तो उसे हम मतलब उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? तो फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट द क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एवरी पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम। तो क्या पूछ रहा है हमारा? हर संभव टेस्ट के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब हर संभव टेस्ट के लिए हम क्या आयोजित करते हैं? डाटा, कैश और वेरिएबल, मतलब तीनों आयोजित करते हैं। हर संभव टेस्ट के लिए हम डाटा, कैश और वेरिएबल तीनों। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच स्वाइम्बल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट में कंडीशन का परीक्षण करने के लिए किस प्रतीक का यूज किया जाता है।
कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम डिसीजन बॉक्स का उपयोग करते हैं। तो डिसीजन बॉक्स का स्वयंबल किस तरह का होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फ्लोइंग इज ट्रू, क्या दिया है, दिया है फ्लोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी समस्या की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि किसी समस्या की समझ के लिए क्या सत्य है, मतलब क्या कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, कौन सा कथन सही है। तो किसी समस्या की समझ के लिए हम नॉलेज को बनाना, मतलब नोइंग द नॉलेज बेस्ड, नॉलेज को जानना, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड, मतलब उस विषय को समझना चाहिए जिस विषय पर समस्या आधारित है। और अगला देखते हैं हम क्या दिया है, कम्युनिकेशन विथ द साइलेंट, मतलब ग्राहक के साथ संचार व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों मतलब सही हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट आर। ठीक है, फ्लो चार्ट का उपयोग करने के हमारे क्या लाभ हैं। तो क्या लाभ है, इफेक्टिव एनालिसिस, प्रभावी विश्लेषण, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उचित डॉक्यूमेंट, इफिशियंट कोडिंग, कुशल कोडिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या गाइस होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब एक फ्लो चार्ट को उपयोग करने के क्या लाभ है, इफेक्टिव एनालिसिस मतलब प्रभावी विश्लेषण गुण रहते हैं, उचित डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कुशल कोडिंग होता है और तीनों होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, दिया गया है हमारा व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल, मतलब परीक्षण का पहला लक्ष्य हमारा क्या है, बग प्रिवेंशन, मतलब बग को, हमारे जो प्रॉब्लम है उनको रोकथाम करना, बग प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, किसी समस्या को सॉल्व करने या किसी परीक्षण का पहला लक्ष्य, कि यदि हम कोई परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, सबसे पहले उसी को देखा जाता है। तो हम चलिए कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में जो आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये ट्रू फॉल्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो दिया है, तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर। तो हम चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया है कि एन एल्गोरिदम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। तो एक एल्गोरिदम एक प्रोग्राम के लॉजिक का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो गाइस नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब एक एल्गोरिदम एक प्रोग्राम के लॉजिकल एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, गलत बात है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ग्राफिकल नहीं है बल्कि क्या है, डायनामिकल, मतलब डायनामिकल है, ग्राफिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, दिया है ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंट बाय स्टैंडर्ड स्वयंबल। एक फ्लो चार्ट मानक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो जी गाइस, जो हमारा फ्लो चार्ट है एक विस्तृत प्रकार के मानक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। आप इसका राइट आंसर ट्रू होगा। द वर्ड एल्गोरिदम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है, शब्द एल्गोरिदम एक भारतीय गणितज्ञ के नाम लिया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स, नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अ डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर शेप। क्या है, जो हमारा डिसीजन बॉक्स है वो एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार आकार दर्शाता है। तो गाइस गलत बात है। जो हमारा डिसीजन है वो क्या मतलब क्या दर्शाता है, डिसीजन बॉक्स को हम किस में प्रयोग करते हैं। डिसीजन बॉक्स का स्वयंबल किस तरह का होता है गाइस, डिसीजन बॉक्स का स्वयंबल कुछ इस कदर का होता है। क्या, कुछ इस कदर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन, दिया गया है क्या, फ्लो चार्ट वी इंट्रोड्यूस एंड यूजिंग बाय फ्रैंक गिलब्रेथ। क्या दिया है,
फ्रैंक गिलब्रेथ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू है। क्या है? फ्लो चार्ट को फ्रैंक गिलब्रेथ द्वारा पेश किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। तो जो फ्लो चार्ट है उसके आविष्कारक कौन है? फ्रैंक गिलब्रेथ हैं, जिनके द्वारा फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया गया था और इसका प्रयोग किया गया था। तो क्या है? ट्रू है। अगला क्वेश्चन, अ वेल रिटन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हेल्प्स इन राइटिंग गुड प्रोग्राम्स। एक अच्छी तरह से लिखित एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट अच्छे कार्यक्रम ने लिखने में मदद करता है। तो गाइस ये बात भी सही है, मतलब ट्रू है। अगला क्वेश्चन, कमेंट्स इन द प्रोग्राम मैक्स डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम इरेजर। प्रोग्राम में टिप्पणियों प्रोग्राम की डिबगिंग को आसान बनाते हैं। डिबगिंग मतलब जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। डिबग मतलब प्रॉब्लम और डिबगिंग मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो प्रोग्राम में टिप्पणियां प्रोग्राम की डिबगिंग को आसान बनाती हैं। तो राइट आंसर मतलब ट्रू है। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव टेस्टिंग विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रभावी परीक्षण के रखरखाव में लागत कम होती है। तो गाइस राइट बात है, मतलब हम यदि किसी चीज़ के प्रति सावधानी बरतेंगे, उसको समय समय से मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें कम लागत आएगी। तो वही बात पूछा है, तो इसका राइट आंसर ट्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम कोड इनटू बाइनरी इन्फॉर्मेशन। जो हमारा असेंबलर है वो प्रोग्राम कोड को बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है। असेंबलर से हम प्रोग्राम कोड को बाइनरी सूचना में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अब्रिविएशन क्या दिया है? अब्रिविएशन ऑफ कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का संक्षिप्त कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो गाइस ये ट्रू है। कोबोल का संक्षिप्त कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये ट्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल हैं, आप उसे देख लीजिए। तो दिया गया है, सबसे पहले हमारे फ्लो चार्ट में क्या था? टर्मिनल या ओवेल, जो हमारा स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पर होता है। तो फ्लो चार्ट में टर्मिनल या ओवेल का सिंबल किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का होता है। तो देख लीजिए क्या कहा गया है। इट यूज एट द बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग मतलब आरंभ में, शुरुआत में, एंड ऑफ द एल्गोरिदम टू शो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब यह प्रोग्राम की शुरुआत और अंत दिखाने के लिए एल्गोरिदम की शुरुआत और अंत में प्रयोग किया जाता है। किसका? ओवेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा? इनपुट और आउटपुट का सिंबल देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। क्या दिया है? इट इज यूज टू इनपुट बाय द यूजर इन द वेरिएबल डिक्लेयर एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द प्रोग्राम। यह वेरिएबल डिक्लेरेशन में उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है और प्रोग्राम में एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? इनपुट और आउटपुट जो हमारे प्रोग्राम है उनमें उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्या हमारा? प्रोसेसिंग। क्या दिया है? प्रोसेसिंग। तो इट इज जो प्रोसेसिंग का यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू क्या दिया है? डोमेस्ट्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम इन अ प्रोग्राम्स व्हाट एवर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशन गेट्स प्लेस्ड इज डिस्प्लेड इन द रिटेंगल बॉक्स। क्या है? रिटेंगल। प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? रिटेंगल बॉक्स भी कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं, यदि रिटेंगल बॉक्स आ गया है तो रिटेंगल टिक करिएगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का अन्य नाम क्या है? रिटेंगल बॉक्स है। तो रिटेंगल बॉक्स इन अ फ्लो चार्ट प्रोग्राम, यह प्रोग्राम के प्रोसेसिंग को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम में जो भी संख्यात्मक ऑपरेशन होता है, जो संख्यात्मक ऑपरेशन होते हैं उसे फ्लो चार्ट प्रोग्राम के रिटेंगल बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। किसको? जो फ्लो चार्ट के क्या होता है? प्रोग्राम, संख्यात्मक प्रोग्राम होते हैं, उन्हें फ्लो चार्ट के रिटेंगल बॉक्स में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्या है हमारा? डिसीजन बॉक्स। तो क्या है? डिसीजन बॉक्स, निर्णय। तो इट इज यूज टू डायमंड शेप, मतलब इसको हम डिसीजन बॉक्स को हम डायमंड शेप भी कहते हैं। तो डिसीजन बॉक्स का अन्य नाम क्या है? डायमंड शेप। तो इट इज एन डायमंड शेप विच इज यूज्ड टू पैलेस अ कंडीशन ऑफ इन द प्रोग्राम्स लाइन्स कमिंग्स आउट फ्रॉम द डायमंड्स इंडिकेटेड डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन। क्या दिया है? सिचुएशंस लीडिंग टू डिफरेंट सब प्रोसेस। तो यह डायमंड का आकार में होता है जिसका उपयोग प्रोग्राम में एक कंडीशन के रखने के लिए किया जाता है। डायमंड से निकलने वाली लाइन विभिन्न संभावित कंडीशनों को इंगित करती हैं जिससे विभिन्न उपकारिकाएँ होती हैं। जो हमारे डायमंड शेप से जो विभिन्न प्रकार के 4 लाइनें निकलती हैं वो हमारे कंडीशन को इंगित करती हैं, कंडीशन को दर्शाती हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लो लाइन। में फ्लो लाइन के माध्यम से क्या करते हैं? दिस इज द
step in the flow chart used to indicate the control flow chart of the program. It is display using an एरो साइन। ठीक है, यदि हम किसी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एरो साइन का। तो फ्लो लाइन को हम एरो साइन भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो लाइन का अन्य नाम क्या है? एरो साइन है। तो यह फ्लो चार्ट की आकृति है जिसका उपयोग हम कंट्रोल फ्लो को इंगित करने, मतलब फ्लो चार्ट को कंट्रोल करने के लिए इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने ओवल लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने ये लगाया, फिर उसके बाद मान लीजिए डिसीजन लिखा, फिर उसके बाद मान लीजिए डायमंड लिखे। तो ऐसे करते हैं ना, बस उसी के लिए हम फ्लो लाइन का उपयोग करते हैं। तो दिया है फिर फ्लो, यह एरो का उपयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम क्या दिया गया है। तो अगले में हमारे क्या दिया है? लास्ट हमारा क्या है? क्या दिया है? एंट्री कंडक्टर। क्या दिया है? एंट्री कनेक्टर। तो जो हमारा एंट्री कनेक्टर है वो एन एंट्री कनेक्टर, क्या दिया है? एन एंट्री इन द फ्लो चार्ट इज मेड द कनेक्टिंग पॉइंट मार्क्ड। द कनेक्टिंग पॉइंट पर फ्लो चार्ट में एंट्री की जाती है। ये क्या है? फ्लो चार्ट का कनेक्टिंग पॉइंट है जिसपे हमें फ्लो चार्ट की एंट्री करनी होती है। तो देख लीजिए इसका थोड़ा डिफिनेशन। अगला क्या है? क्या दिया है? कनेक्टर। तो हमारा अगला क्या है? कनेक्टर। It is the another set of flow chart what is used to connected the flow of the program from one page to another following with a notation connecting an alias and at the second page using another connector using the same notation with same alias to continue the program flow। तो यह फ्लो चार्ट का एक और आकार है जो प्रोग्राम के फ्लो को एक पेज से दूसरे पेज पर अलियास के साथ और दूसरे पेज पर कनेक्ट का उपयोग करके ही कनेक्टर के साथ प्रोग्राम फ्लो को जारी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है। तो गाइस ये फ्लो चार्ट के कुछ सवाल है जिन्हें आप रट लीजिए, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया गया है हमारे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारे देखिए क्या दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया गया है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया गाइस, चलिए देखते हैं। दिया गया है क्या? क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दिया है ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। क्या दिया है? ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप और इंडक्शन। क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क सिस्टमेटिकली इज। मतलब क्या पूछा है? व्यवस्थित रूप से कार्य पूरा करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित कदम या निर्देशों का एक सेट है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए हम एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया? फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब किसी समस्या की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अभी हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बताया है। इसके पहले वाले जस्ट अभी फ्यू टाइम में हुआ है, कुछ समय हुआ है जो आपको हमने बताया है किसी समस्या को समझने के लिए सबसे पहले नॉलेज बेस का होना जरूरी है। तो गाइस इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन रिपीट हो जाए समझ लीजिए वो एग्जाम के आने में संभावना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है कंप्यूटर के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम क्या है हमारा? तो सबसे मुश्किल कदम क्या है हमारा? कंप्यूटर। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी समस्या को हल करते समय सबसे बड़ी मुश्किल कदम है राइटिंग द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर के निर्देश लिखना सबसे बड़ी समस्या है। कंप्यूटर के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम क्या है? वो राइटिंग द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर निर्देश लिखना मुश्किल कदम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन में देखिए हमारे क्या दिया है। दिया है कि क्या दिया है? द करेक्टनेस एंड एपोर्टिनेस ऑफ सोल्यूशन कैन बी चेक्ड वेरी इजी। मतलब एक क्या दिया? किसी शुद्धता की, मतलब शुद्धता और उपयोग, क्या दिया है? की शुद्धता और उपयोगिता बहुत आसानी से जांच की जाती है। किसकी?
मतलब किसकी शुद्धता और उपयुक्तता बहुत आसानी से जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? एल्गोरिदम की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एल्गोरिदम की शुद्धता और उपयुक्तता बहुत आसानी से जांच की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? हाँ देखिए क्या दिया है, द हियरची क्या दिया है? हायरची क्या दिया है? द हायरची ऑफ ऑपरेशन इज डिनोटेड एज। ऑपरेशन के पदानुक्रम को किसके रूप में दर्शाया गया है? किसके रूप में दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? किसी ऑपरेशन के पदानुक्रम को किसके रूप में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पावर के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? पावर मतलब घात के रूप में दर्शाया गया है। पावर के रूप में किसी ऑपरेशन पदानुसार को पावर के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मतलब दूसरा और क्या दिया है? चौथा, तीसरा, पहला, मतलब उल्टा चल रहा है। सॉरी उल्टा नहीं चल रहा है। पहले क्या दिया? पहला क्या पूछा है? ऑपरेशन के पदानुक्रम को किसके रूप में दर्शाया जाता है? किसके रूप में? पावर के रूप में। पहले क्या दर्शाया था? पावर के रूप में। फिर मॉड स्लैश मॉड के रूप में। फिर क्या दिया हमारा? स्ट्रिक स्लैश के रूप में। और क्या दिया है? प्लस माइनस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विच वन इज द टाइप ऑफ एल्गोरिदम। इनमें में से कौन सा एक एल्गोरिदम का प्रकार है? कौन सा एल्गोरिदम का प्रकार है? ठीक है, विच वन इज द टाइप ऑफ एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीडी है। क्या है? ग्रीडी एक एल्गोरिदम का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है द स्वाइम्बल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा सिंबल है? अभी हमने आपको जस्ट दिखाया है इनपुट और आउटपुट के लिए हम किस स्वाइम्बल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इनपुट और आउटपुट का जो स्वाइम्बल है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है द स्वाइम्बल इज यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कंडीशन स्टेटमेंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी किसका उपयोग किया जाता है? डिसीजन बॉक्स का, मतलब डायमंड शेप में जो है डायमंड बॉक्स का यूज किया जाता है। किसका? डायमंड बॉक्स का यूज किया जाता है। किसका? डायमंड बॉक्स का यूज किया जाता है एक कंडीशन स्टेटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है डिबगिंग इज यूज टू। डिबगिंग क्यों यूज किया जाता है? डिबगिंग का क्या उपयोग है हमारे पाइथन में? तो ऑप्शन नंबर किसका क्यों उपयोग है? बैंकिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स के टेस्टिंग के लिए, चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कार्य की व्यवहारिकता की जांच के लिए, फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, कार्य की एरर के लिए। उपयुक्त में से कौन सा कोई सही होगा? डिबगिंग का उपयोग हम फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम मतलब कार्य से एरर का पता लगाने के लिए, मतलब प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए हम डिबगिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया द स्वाइम्बल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो गाइस फ्लो चार्ट की शुरुआत में हम किन सिंबल का उपयोग करते हैं? किस सिंबल का उपयोग करते हैं? ओवेल का यूज करते हैं। जो इस तरह का शेप होता है ओवेल का उपयोग करते हैं। और फ्लो चार्ट के एंडिंग में जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं इसका आंसर। जो एंडिंग में प्रयोग करते हैं फ्लो चार्ट में स्वाइम्बल, उसका नाम बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस किसका यूज करते हैं? रेक्टेंगल मतलब आयताकार, सॉरी हाँ ओवेल। क्या दिया है? ओवेल शेप का यूज करते हैं। ओवेल और पिल शेप, उसे हम पिल शेप भी बोलते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। ट्रू फॉल्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से है।
दिया गया है, क्या दिया गया है ट्रू फॉल्स में हमारे, दिया है इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रेफर टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय अ कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब क्या कहा है, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिदम एक समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष विधि का संदर्भित करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू है, मतलब सही बात है। मतलब हम कंप्यूटर में एक विधिवत तरीके से किसी प्रोग्राम को या लिखने के लिए एल्गोरिदम का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन, फ्लो चार्ट आर ड्रा इन द अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट कंप्यूटर समस्या समाधान तैयार करने की शुरुआती चरणों में तैयार किए गए हैं। तो गाइस सही है। सबसे पहले हमें प्रोग्राम से पहले हमें क्या फ्लो चार्ट, मतलब किसी प्रोग्राम को लगाना है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर समाधान की जो हमारी समस्या होती है, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं, तब उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वही पूछ रहा है, यही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ट्रू है। दिया है एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, क्या दिया है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सिंग। मतलब फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को बॉक्सिंग में दर्शाया गया है। क्या है, फ्लो चार्ट में वास्तविक निर्देशों को किस में दर्शाया गया है, बॉक्सिंग में दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस, ट्रू है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, इसका राइट आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन, आपसे पूछ भी सकता है कि फ्लो चार्ट में वास्तविक निर्देशों को किस में दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, बॉक्सिंग दे दिया, ओवल दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे, तो आप किस में लगाएंगे, बॉक्सिंग पर टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है एल्गोरिदम 2.4 एल्गोरिदम आर इम्प्लीमेंट यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिदम बनाया जाता है। तो गाइस गलत है, क्या है, ये फॉल्स है। एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिदम नहीं बनाया जाता है, एक एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रोग्रामिंग भाषा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये क्या है, ट्रू है, अरे सॉरी फॉल्स है, फॉल्स लगाएंगे चौथे नंबर का। 5वें नंबर देखते हैं हम। 5वें नंबर में क्या दिया गया, हमारा दिया गया है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो गाइस ट्रू है, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। ए फ्लो चार्ट इज नथिंग बट प्रेक्टिकल क्या दिया है, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट खींचने की प्रक्रिया को फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। सही बात है। एक फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम में सचित्र प्रतिनिधित्व के अलावा और कुछ नहीं है। क्या है, सचित्र प्रतिनिधित्व के अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन, एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंटैक्स। एल्गोरिदम को सिंटैक्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो गाइस ट्रू है, एल्गोरिदम को हम सिंटैक्स के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, ए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ऑफ ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को अक्सर छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे क्लास होते हैं उनको हम जब विभाजित करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे क्लास में विभाजित करेंगे तो वो क्लास किस में आएगा, मॉड्यूल में आएगा। तो आप ये भी राइट आंसर इसका ट्रू है। अगला देखते हैं हम। दिया गया है कि 9 नंबर में दिया गया है द सीरीज 1 2 3 4 8 13 इज अ क्या दिया है, फाइबोनेकी श्रृंखला, फाइबोनेकी सीरीज। क्या दिया, फाइबोनेकी सीरीज। तो क्या दिया है, श्रृंखला 1 2 3 4 8 13 एक फाइबोनेकी क्या है, श्रृंखला है। गलत है, ये एक श्रृंखला फाइबोनेकी श्रृंखला नहीं है। तो आप कमेंट बताएं हम इसे क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन, ए डायमंड बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंटेड 2 डिफरेंट कंडीशन। एक डायमंड बॉक्स दो अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो गाइस सही बात है, जो हमारा डायमंड बॉक्स है वो हमारे किस लिए यूज होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो अभी आने वाला है,
तो गाइस ये क्वेश्चन जो क्या दिया है, देयर आर फॉलोइंग फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्टेड डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, दिया है एक डेटा प्रकार को दूसरे डेटा प्रकार में परिवर्तित करने के लिए हम निम्न फंक्शन का उपयोग करते हैं। क्या दिया है, इंट फंक्शन का उपयोग एक्स स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर बेस के अंदर हम करते हैं इंटीजर का उपयोग, ठीक है। कन्वर्ट एक्स टू इंटीजर बेस स्पेसिफाइल्स द बेस इन एक्स इज स्ट्रिंग, ठीक है। हम इंटीजर का स्पेसिफाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो गाइस इसको बताने लगेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिएगा। देखिए, लॉन्ग फ्लोट कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग रिपेयर इवेल ट्रपल लिस्ट सेट डिसीजन डिक्शनरी फॉर जनसेट चार और यूनिचार ऑर्डर और हेक्स, ठीक है। इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जैसे पूछ लिया ऑक्टेल का उपयोग कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टेल स्ट्रिंग, मतलब हम ऑक्टेल का उपयोग एक इंटीजर को ऑक्टेल में प्रयोग मतलब डेसिमल नंबर में प्रयोग करने के लिए करते हैं हम। कन्वर्ट इंटीजर टू हेक्साडेसिमल, मतलब एक इंटीजर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, या हेक्स HEX का प्रयोग। और ORD, ठीक है, कन्वर्ट अ सिंगल कैरेक्टर टू इंटीजर वैल्यू, मतलब ORD का प्रयोग हम एक सिंगल कैरेक्टर इंटीजर वैल्यू के लिए प्रयोग करते हैं। और क्या दिया, यूनिचार एक्स। कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ यूनिक कोड कैरेक्टर, क्या दिया है, यूनिक कोड कैरेक्टर। तो हम एक यूनिक कोड कैरेक्टर का उपयोग हम इंटीजर को यूनिक कोड कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। और क्या दिया है, फॉर जेन सेट, मतलब कन्वर्ट टू अ फॉर जेन सेट। डिक्शनरी का उपयोग क्रिएट अ डिक्शनरी, डी मस्ट, मतलब डी मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यू टपल्स, मतलब डिक्शनरी में हम की और वैल्यूज का उपयोग करते हैं टपल्स का। और लिस्ट सेट्स का उपयोग कन्वर्ट एस टू अ सेट, मतलब एस टू अ सेट, एस को सेट में। और लिस्ट एस कन्वर्ट स्ट्रिंग को लिस्ट में, मतलब कन्वर्ट सेट को एक सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट का उपयोग करते हैं। टपल्स कन्वर्ट सेट टू अ टपल, मतलब स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। और बाकी सबका आप देख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, मतलब एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभवत लंबाई क्या होती है। एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभवत लंबाई क्या होती है, नन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होती है, नन ऑफ द एबव। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप ये क्या है, पाइथन में जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स के नाम या ऑपरेटर्स के जो कुछ होते हैं उसी से रिलेटेड है। तो बिट वाइज ऑपरेटर, देयर आर, मतलब हमारे पाइथन में कितने बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, देयर आर वाट, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। तो देयर आर 6 बिट वाइज ऑपरेटर इन पाइथन। तो पाइथन में 6 प्रकार के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, पहला नंबर पर क्या आता है, एन ऑपरेटर, क्या एंड ऑपरेटर आता है। तो इसका काम क्या है, कोई इफ बात बिट्स आर 1 देन ओनली रिजल्ट इज 1 अदरवाइज इज, यदि दोनों बिट्स 1 है तो केवल परिणाम 1 होता है, अन्यथा यह 0 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक 1 है तो इसका वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। और यहाँ पर 0 0 वैल्यू है तो इसका 0 आया है। और यहाँ पर n है तो 1 आया है। तो बस वही समझा रहा है। और क्या है, और ऑपरेटर का हम क्या उपयोग करते हैं, जो हमारा ये खड़ी लाइन है इसे हम पाइथन में और ऑपरेटर बोलते हैं। क्या, और ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका क्या काम है, यदि कम से कम एक बिट 1 है तो परिणाम 1 होता है, अन्यथा यह 0 होता है। क्या दिया है, यदि वही काम जो पहले वाले का काम है, यदि कम से कम एक बिट 1 है तो परिणाम 1 होता है, अन्यथा 0 होता है। यदि हमारा 1 1 है तो 1 होगा, 0 0 है तो 1 होगा, और 1 0 है तो 1 होगा। क्या है,
वन होगा। यदि कम से कम एक बिट एक है तो परिणाम वन होता है, अन्यथा यह जीरो होता है। और क्या, और पाइथन में जो हमारे ये वाले सिंबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स और ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्स और ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम क्या है, यदि बिट्स भिन्न है तो केवल परिणाम एक होता है, अन्यथा यह जीरो है। क्या है, अन्यथा यह जीरो है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो वन वन रहेगा तो वन देगा, जीरो जीरो रहेगा तो वन देगा, और एक्स और ऑपरेटर रहेगा और जीरो तो वन देगा। ठीक है, अगर जीरो वन रहेगा तो जीरो देगा। अगला देखते हैं हम, इसे वंस कम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर बोलते हैं। क्या, जो पाइथन में इस तरह के सिंबल होते हैं उसे हम वंस कम्प्लीमेंट्स सिंबल बोलते हैं। तो इसका काम है, इफ इनपुट्स इज जीरो देन रिजल्ट इज वन, इफ इनपुट इज वन देन रिजल्ट इज जीरो। यदि इनपुट जीरो है तो परिणाम वन होता है, यदि इनपुट एक है तो परिणाम जीरो होता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है, यदि वन जीरो है तो वन देगा परिणाम, यदि जीरो जीरो है तो जीरो परिणाम देगा, यदि वंस कम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर है तो और जीरो है तो वन परिणाम देगा। ठीक है, यदि एक भी वन है तो वहाँ पर वन आएगा, यदि दोनों जीरो है तो जीरो आएगा। अब चलिए अब इसका हम प्रयोग करते हैं। दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, यदि पाइथन में इस तरह के सिंबल आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें बाइनरी नंबर के अंत में जीरो जोड़ा जाता है। क्या, इसमें बाइनरी नंबर के अंत में जीरो जोड़ा जाता है। क्या, इन दिस द बाइनरी नंबर इज अपेंडेड विथ जीरो एट द एंड। ठीक है, और जब पाइथन में इस तरह के सिंबल होते हैं उसे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इन दिस द राइट शिफ्ट साइड बिट्स आर रिमूव्ड। इसमें क्या दिया है, दाईं और बिट्स को हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो हमारा है ये जैसे मान लीजिए क्या कहा गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यदि हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे तो ये जो बाइनरी नंबर के अंत में जो रहता है उसको हटा देता है। तो हमारा वैल्यू कितना, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, यदि बाइनरी नंबर के दाईं और बिट्स को, मतलब बाइनरी नंबर के दाईं और बिट्स को ये हटा देता है। मान लीजिए ऐसे और ऐसे काम करता है बिट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये पाइथन में क्या दिए हैं, ऑपरेटर के कुल सिंबल। ठीक है, जो पाइथन में सिंबल यूज होते हैं तो वे उन्हीं से कुछ रिलेटेड उनके नाम हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट का, इसका क्या नाम है, यदि पाइथन में इस तरह का सिंबल आता था उसे क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं, या हमसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या, पैरेंथेसिस ब्रैकेट या ब्रैकेट्स कहते हैं। और पाइथन में यदि डबल यहाँ पर स्टार का ऑप्शन आता है, स्टार वाले सिंबल आते हैं, डबल स्टार वाले सिंबल आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स या स्ट्रिक्स कहेंगे। क्या, एक्सपोनेंट्स या स्टार या स्ट्रिक्स कहेंगे, एक्सपोनेंट या स्ट्रिक्स कहेंगे पाइथन में यदि इस तरह के सिंबल्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कि यदि पाइथन में इस तरह के प्लस एक्स और क्या दिया है माइनस एक्स और क्या दिया वंस कम्प्लीमेंट्स एक्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनरे प्लस अनरे मिनस बिट वाइज नॉट कहेंगे। क्या, बिट वाइज नॉट्स कहेंगे। ये यदि इस तरह के ऑप्शन आते हैं। यदि पाइथन में इस तरह के सिंबल्स आते हैं, स्ट्रिक्स स्लैश डबल स्लैश और मॉड्यूलर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसे हम क्या, यदि एक सिंबल आता है पाइथन में स्टार का तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, यदि इस तरह के डबल सिंबल आते हैं तो उसे हम डबल स्लैश नहीं कहेंगे, क्या कह सकते हैं डबल स्लैश भी, और उसे सही नाम क्या है, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो अगला देखते हैं। और पाइथन में क्या कहा है, इस तरह के ऑपरेटर्स आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहेंगे। और पाइथन में इस तरह के ऑपरेटर आते हैं उसे हम कहेंगे बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे। क्या, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर या बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे। और पाइथन में यदि इस तरह के सिंबल आते हैं तो बिट वाइज एंड कहेंगे। क्या, बिट वाइज एंड। यदि इस तरह के सिंबल आते हैं तो उसे बिट वाइज एक्स और कहेंगे। यदि इस तरह के ऑपरेटर आते हैं तो बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर कहेंगे, सॉरी बिट वाइज और ऑपरेटर कहेंगे। यदि इस तरह के ऑपरेटर आते हैं बिट वाइज एक्स और कहेंगे। अगला देखते हैं हम,
तो यदि पाइथन में इस तरह के ऑपरेटर आते हैं, डबल इक्वल, ठीक है, पूर्ण विराम डबल इक्वल दिया है, इस तरह के ऑपरेटर आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपैरिजन कहेंगे। अगर डबल इक्वल आता है तो कंपैरिजन कहेंगे उसे। और क्या, अगर इस तरह का स्वयंबल आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। क्या? आइडेंटिटी कहेंगे। और क्या दिया है? और मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहेंगे। और यहाँ पर अगला क्या दिया है? अगर पाइथन में नॉट शब्द लिखा रहता है उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिकल नॉट। यदि एंड लिखा रहता है तो उसे लॉजिकल एंड। यदि और लिखा रहता है तो उसे लॉजिकल आर। तो गाइस ये कुछ थे आपके बिट वाइज ऑपरेटर और उनके मीनिंग्स और अर्थ थे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमारे लिए लाइक कमेंट नहीं कर सकते। यदि लाइक कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और उससे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया गाइस? तो गाइस क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो ये क्या है? चैप्टर 4 से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके चैप्टर 4 से क्या है? चैप्टर 4 में आपके क्या लिखा गया है? तो चैप्टर 4 में आपके बिट वाइज ऑपरेटर यही सब हैं। क्या है? ऑपरेटर्स हैं। जो चैप्टर 4 में आपके ऑपरेटर्स हैं बस वही सब से क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो दिया है ए इक्वल 10, क्या दिया है? 10.6 दिया है और बी इक्वल 2 दिया है। तो प्रिंट ए का दिया है, इसे हम क्या कहेंगे? अभी हमने आपको जस्ट बताया है हम इसे क्या कहेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। तो प्रिंट क्या करना है? ए फ्लोर डिवीजन बी, क्या कहेंगे? फ्लोर डिवीजन कहेंगे। ए फ्लोर डिवीजन बी, तो बिट वाइज फ्लोर डिवीजन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस? जब इसे हम भाग देंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब इसे हम प्रिंट करेंगे, पाइथन में कोड करेंगे, इसका आउटपुट 5.0 आएगा। क्या? 5.0, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है द ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर। ऑपरेटर एंड का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑपरेटर एंड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? बिट वाइज एंड के लिए। क्या? अभी हमने जस्ट बताया है आपको कि इस वीडियो मतलब उसको देख लीजिए, बिट वाइज ऑपरेटर के जो स्वयंबल से मीनिंग्स एंड उसके अर्थ हैं उसको देख लीजिए, तो आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो एंड का उपयोग हम बिट वाइज एंड के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड इन प्रिंट 9 डबल फ्लोर डिवीजन बिट वाइज फ्लोर और 2 दिया है। तो कोड प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन और 2 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या होगा गाइस? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जब इसे हम लगाएंगे तो 4.5 आएगा। कैसे आएगा? 2 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 9, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका राइट आंसर? ये देखिए, यदि आप बिट वाइज ऑपरेटर से पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। ये ऐसे भाग करके नहीं आएगा। क्या? भाग करके ऐसे नहीं आएगा। हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा इस? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। 4.0 कैसे आया देख लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9। इसका राइट आंसर, इसका आंसर जो आएगा, आउटपुट आएगा वो फ्लोर में आएगा। फ्लोर का मतलब पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आ गए? 9। यहाँ पर 1 बचा और पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 पंजे 10। ठीक है, या तो इस तरह का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, तो हमें आई इक्वल दिया है 1 वाइल ट्रू इफ आई मॉडुलस 3 डबल क्या दिया है, डबल इक्वल दिया है। अभी हमने आपको इसका स्वयंबल का नाम बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे डबल इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही नाम क्या है। और क्या करना है, जब सही होगा हमारा तो इसे हम ब्रेक कर देंगे। और प्रिंट क्या करा रहा है, हमारा प्रिंट आई करा रहा है, क्या प्रिंट आई करा रहा है। तो इसका और क्या करना है, और इसके मतलब फिर आई प्लस 1 प्रिंट आई करा के हमें आई प्लस इज इक्वल टू 1 करना है, क्या इज इक्वल टू 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 है, तो क्या 1 और 2। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट इफ x इज इक्वल टू 1 दिया है। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा यदि x इज इक्वल टू 1 है। तो और क्या दिया है, x ग्रेटर देन x लेस देन क्या है 2 है, क्या है x लेस देन 2 है। तो गाइस अभी हमने आपको जस्ट मिनट अभी बताया कि इसे हम क्या बोलते हैं। यदि हमारे पाइथन में इस तरह का क्या इस तरह का आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लेफ्ट शिफ्ट क्या है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, क्या है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इसे हम बोलते हैं। तो एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो हमारा लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं से हमारा 2 हटा देगा, क्या बाएं से हमें 2 हटा देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, इसका आउटपुट 4 आएगा, क्या 4। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है। निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, चलिए देखते हैं हम। ऊपर दिया गया क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ दिया है इंटीजर, तो क्या दिया है पैरेंथेसिस के अंडर 1 0 1 1 और पैरेंथेसिस क्लोज किया है और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी, मतलब वही प्रिंट हो जाएगा, क्या जो हमारा यहाँ पर दिया है। इंट फंक्शन का उपयोग करेंगे और प्रिंट इंट इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है विच वन ऑफ दिस इज फ्लोर डिवीजन, इनमें से कौन सा एक फ्लोर डिवीजन है, कौन सा है ये एक फ्लोर डिवीजन है, क्या है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, क्या है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और गाइस ये इस मतलब इस स्वयंबल का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और इस मतलब ऑपरेटर्स का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या दिया है, व्हाट इज द ऑर्डर टू प्रेसिडेंस इन पाइथन, मतलब पाइथन में जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है उसका क्रम क्या है, पाइथन में पूर्वता का क्रम क्या होता है, क्या होता है। कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्या ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल मतलब घातांकी, ठीक है। जो कोट्स होते हैं इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, घातांकी मतलब जो स्क्वायर में होते हैं, और गुणन मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के होते हैं, और विभाजन मतलब जो इस तरह के होते हैं, ठीक है। और जोड़ मतलब जो प्लस में होते हैं, घटाव मतलब माइनस में। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 3 दिया है और कल कोलन लगाया है। प्रिंट 1 आई प्लस इज इक्वल टू 1 इल्स क्या दिया है, इल्स प्रिंट 0। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपको आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 0 1 2 0 आएगा, क्या 0 1 2 0 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ दिया है विच ऑफ द
हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट इन द एक्सप्रेशन, निम्नलिखित में से किसकी एक्सप्रेशन सबसे अधिक है, सबसे सर्वोच्च है, किसकी है? हमने अभी आपको बताया है पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है, क्या है? पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है, किसकी है? पैरेंथेसिस मतलब कोष्टक की, जो इस तरह के ब्रैकेट्स आते हैं उसकी पैरेंथेसिस सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कुछ हमारे क्या दिए गए हैं, हाँ ट्रू फॉल्स हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से लिए गए हैं। तो द एक्सप्रेशन इंट एक्स इम्प्लाइज दैट द वेरिएबल एक्स इज कन्वर्टेड टू इंटीजर, मतलब इंट एक्स का अर्थ है कि वेरिएबल एक्स इंटीजर में बदल जाता है। तो गाइस ट्रू है। इंट फंक्शन का मतलब जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है वो एक्स मतलब जो है इंटीजर में बदल जाता है, नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसमें क्या दिए गए हैं, कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, किसके? पप और रिमूव फंक्शन के। जो हमारे पाइथन में जो हमारे पप और रिमूव फंक्शन यूज होते हैं उसके कुछ डिफरेंस मतलब अंतर दिए गए हैं, तो उस अंतर को देख लीजिए। तो देखिए पहला नंबर में क्या दिया है, पप का रिमूव फंक्शन का उपयोग करते हैं जब हम, तो रिमूव टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स एज इट्स आर्गूमेंट्स एंड रिमूव इट इफ इट्स इन द लिस्ट अदरवाइज एंड एक्सप्रेशन विल बी थ्रोन। ठीक है, रिमूव अपने आर्गूमेंट के रूप में एक एलिमेंट लेता है, क्या? जो हमारा रिमूव है वो आर्गूमेंट के रूप में एक एलिमेंट लेता है और लिखना पड़ेगा, और लिस्ट में होने पर इसे हटा देता है, अन्यथा एक एक्सप्रेशन एरर देगा। यदि वह जो आर्गूमेंट लेता है रिमूव फंक्शन यदि वो हमारे लिस्ट में नहीं होता है तो वहाँ पर एरर का मैसेज देता है। और वहीं पप क्या करता है, पप एक इंडेंटेशन को अपने आर्गूमेंट में, इंडेक्स को अपने आर्गूमेंट में लेता है और उस इंडेक्स पर मौजूद एलिमेंट्स को हटा देगा। यदि कोई आर्गूमेंट्स स्पेसिफाई नहीं होगी तो पप फंक्शन अंतिम एलिमेंट को हटा देगा। पप हटाए गए एलिमेंट्स को वापस करता है, क्या? हटाए गए एलिमेंट्स को वापस भी करता है। तो हमारा यदि पप हमारा क्या लेता है, कहते हैं इंडेक्स लेता है। यदि वो इंडेक्स हमारे एलिमेंट्स इंडेक्स हमारे आर्गूमेंट्स में मौजूद होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, पप हमारा जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके पीछे से एक हमारा हटा देगा पप। ठीक है, और दिया है अगला, रिमूव इट डिलीटेड द मैचिंग एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट। रिमूव मैचिंग एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट को हटाता है। जो हमारे रिमूव फंक्शन है जो मैचिंग एलिमेंट्स जो डबल होते हैं उनको रिमूव फंक्शन हटा देता है आगे से। ठीक है, और जो पप रिमूव द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स और बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट। ठीक है, एक स्पेसिंग इंडेक्स पर बाय डिफ़ॉल्ट अंतिम एलिमेंट को पप हटाता है। ठीक है, जो हमारा पप फंक्शन है वो लास्ट से एक हटा देता है। अगला क्वेश्चन, हाँ दिया है, तो दिया है इट कैन रिटर्न एनी वैल्यू, यह कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता है, बट जो हमारा पप फंक्शन है वो हटाए गए एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकता है, मतलब वापस बुला सकता है। तो इट रिटर्न रिमूव एलिमेंट पप हमारा एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, रिमूव फंक्शन हमारे एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, इट थ्रोन्स वैल्यू एरर इन केस ऑफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, वैल्यू लिस्ट में मौजूद नहीं होने पर वैल्यू एरर देता है। ठीक है, जो हमारा रिमूव फंक्शन है वो यदि हमारा वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद है तो सही है, और नहीं है तो एरर का मैसेज देगा। वहीं जो हमारा इस थ्रो इंडेक्स एरर इन केस, जो हमारा पप है इन थ्रो इंडेक्स एरर इन केस इन इंडेक्स डज नॉट एक्सिस्ट इन द लिस्ट, यदि इंडेक्स लिस्ट में मौजूद नहीं होने पर यह इंडेक्स एरर देता है, यह भी इंडेक्स एरर देता है। यह हमारा वैल्यू एरर देगा, जो हमारा रिमूव फंक्शन है वो वैल्यू एरर देगा, और जो हमारा पप फंक्शन है वो क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा। ठीक है, तो कुछ से नोट्स लिए गए हैं, देखिए नोट्स में क्या दिया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट आर डायनेमिक, जो हमारा लिस्ट एक डायनेमिक होता है, डायनेमिक तरीके का होते हैं जो हमारी लिस्ट है, और बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज, हमारी आवश्यकता का मतलब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और दिया है अपेंड इंसर्ट एक्सटेंड
फॉर इंक्रीजिंग द साइज, आकार बढ़ाने के लिए हम लिस्ट में, जो हमारे लिस्ट में हम किसका उपयोग करते हैं, अपेंड फंक्शन का, इंसर्ट और एक्सटेंड और इंक्रीजिंग द साइज आकार। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि साइज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं, तो आपको एक अपेंड फंक्शन दे देगा और बाकी सब अलग अलग फंक्शन देंगे, तो आप किस पर टिक करेंगे, अपेंड पर करेंगे। तो हुई ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सही है ना। तो रिमूव पप और फॉर कर दिया मतलब घटाने के लिए। तो यदि आपसे पूछ लिया कमेंट बॉक्स में, सॉरी आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि रिमूव मतलब आकार घटाने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, आपको पूछ लिया, रिमूव दे दिया, तो आप रिमूव के साथ 2-3 और दे दिए, रिमूव के साथ इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, तो आप किस पर लगाएंगे, ठीक, रिमूव पर लगाएंगे। तो गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या दिया है, पाइथन में जब हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं, इन और नॉट इन का उपयोग करते हैं, उसके बारे में मतलब दिया है कुछ, उसके एग्जाम्पल हैं, डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। पाइथन में हम मेंबर ऑपरेटर का उपयोग करके चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। पाइथन में जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का हम इसलिए उपयोग करते हैं कि वह मतलब मेंबर लिस्ट में है या नहीं भी है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन होते हैं क्या, जो हमारे 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप 2 तरह मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, इन और नॉट इन होते हैं। पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर एक सीक्वेंस में मेंबर के लिए टेक्स्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल। नीचे 2 मेंबरशिप ऑपरेटर को बताया गया है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर, इट इवैल्यूएट टू ट्रू इफ इट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, यह ट्रू का मूल्यांकन करता है अगर स्पेसिफाइड वेरिएबल सीक्वेंस में है, अन्यथा फॉल्स देता है। यदि हमारा जो वेरिएबल्स है स्पेसिफाइड है, सीक्वेंस में है, यदि हमारा वेरिएबल्स सीक्वेंस में है तो यह ट्रू देगा, यदि नहीं है तो फॉल्स देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक्स इन वाई, ठीक है, एक्स इन वाई, तो हियर इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ सीक्वेंस वाई देन रिजल्ट विल बी 1। अगर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ अगर एक्स सीक्वेंस वाई का सदस्य है तो फिर परिणाम 1 होगा। क्या, जो हमारा एक्स है वो वाई का सदस्य है तो परिणाम 1 देगा, अन्यथा क्या देगा, फॉल्स या 0 देगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट नॉट इन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर। इट इवैल्यूएट टू ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड्स अ वेरिएबल इट इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। यह ट्रू का मूल्यांकन करता है, यह भी ट्रू का मूल्यांकन करता है अगर एक स्पेसिफाइड वेरिएबल सीक्वेंस में नहीं है, अन्यथा फॉल्स देता है। तो देखिए दिया है एक्स नॉट इन वाई, हियर इफ एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीक्वेंस वाई देन रिजल्ट विल बी 1। यहाँ अगर यक्स जो हमारा है, यक्स सीक्वेंस, जो हमारा यक्स है वो सीक्वेंस वाई का सदस्य नहीं है, जो हमारा एक्स है वो वाई का सदस्य नहीं है, फिर परिणाम 1 होगा। क्या है, यदि नहीं है तो ट्रू देगा, यदि है तो फॉल्स देगा, और उसमें क्या है, यदि है तो ट्रू देगा, यदि नहीं है तो फॉल्स देगा। तो उल्टा क्या है। तो आप, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लाइक फुल होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं आपके। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, आप इसे मस्ती से पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझ के पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, हमने पढ़ाया सही है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।